बाबा तेरा साथ रहे, 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 बाबा तेरा साथ रहे। खुशियों की हो सुबह, खुशियों की हो सुबह, चाहे गम की रात रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। मैं कहीं पे भी रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर, तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर। मैं कहीं पे भी रहूं, मुझ पे हो तेरी नजर, तेरी छाया में कटे मेरे जीवन का सफर, मेरे जीवन का सफर। हर घड़ी हर पहर, हर घड़ी हर पहर, हाथों में हाथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे, बाबा तेरा साथ रहे। ओम शांति। आज 10/5/2020 के बाप दादा के रिवाइज कोर्स के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा बच्चों को सितारों के रूप में देख रहे हैं। बाबा कहते दुनिया में लोग आसमान के, आकाश के सितारों को देखते हैं और उनसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, इसलिए खोज करते हैं। बाबा अपने बच्चों को धरती के सितारों के रूप में देखते हैं कि मेरे बच्चे इस धरती को जगमगाने वाले हैं, पूरे विश्व में रोशनी फैलाने वाले हैं। विश्व परिवर्तन की रोशनी मेरे बच्चे ही फैलाएंगे। बाबा कहते शांति की, सुख की रोशनी, शक्ति की रोशनी जो आज लोगों की आवश्यकता है, वो रोशनी देने वाले, वो सुख देने वाले मेरे ये धरती के सितारे बच्चे हैं। जब बाबा लोगों को देखते हैं
उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजों को सुनते और उन आवाजों को पूरा करने वाले बाबा समझते मेरे बच्चे हैं। तो इसलिए बाबा अज्ञानियों को उनकी बातों को सुनते देखते, उनकी दुख की पुकार को सुनते हुए अपने बच्चों को देखते हैं कि मेरे बच्चे कितने तैयार हो गए हैं, जो अपने छोटे भाई बहनों की वो पालना ठीक प्रकार से कर सकें। कितने मेरे बच्चे सक्षम बन गए हैं कि जिस कार्य के लिए बाबा ने चुना था उस कार्य को करने में निपुण बन गए हैं। आज बाबा एक बात ये भी कह रहे हैं बच्चों को कि तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनना है। वो तो आपका एम ऑब्जेक्ट है ही, लेकिन फिर भी किसी एक विशेष गुण में आप विशेषज्ञ बने। बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टर होते हैं, भले वो डॉक्टर जनरल होते हैं, सभी बीमारियों का इलाज करते हैं, पर फिर भी किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। जैसे कोई आई स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। अलग अलग अपनी विशेषताओं के आधार से किसी एक चीज में माहिर हो जाते हैं। जनरल तो होते ही हैं। वैसे बाबा कहते तुमने पूर्ण रूपेण सर्वगुण संपन्न देवता तो बनना ही है, परंतु किसी एक गुण, किसी एक विशेषता में आप स्पेशलिस्ट बन जाओ, जो लोग आपको पहचाने और आपकी स्पेशलिस्टी के आधार से वो बाप के समीप आ जाएं। और तीसरी बात बाबा जिस बात को बता रहे हैं कि बच्चे विश्व सेवाधारी तो हैं, सेवा कर भी रहे हैं, लेकिन हमेशा बाबा नवीनता चाहते हैं। तो बाबा कहते अभी जो आप भाषण करो, सेवा करो, भाषण भले शब्दों में करते हो, लेकिन भाषना साथ में दो। भाषना देंगे तो भाषण के मार्क्स मिलेंगे। केवल भाषण के, केवल वक्ता के मार्क्स नहीं है। वह कोई पुण्य की कमाई नहीं है। क्यों? क्योंकि बाप के ज्ञान को दूसरों को दिया। हमने निजी रूप से कोई मेहनत नहीं की, परंतु यदि भाषणा दी तो पुण्य का काम किया। तो इसीलिए बाबा ने आज खास नवीनता को बताते हुए अन्य अनेक प्रकार की प्लानिंग दी है कि कैसे आप कम शब्दों में बहुत अधिक मटेरियल लोगों को दो। कोई कुमार कुमारी हों, कोई प्रवृत्ति वाले हों, कोई किसी विशेष वर्ग के हों, हर एक अपना अपना अनुभव सुनाए, पर सिर्फ 3 मिनट में सुनाए और ऐसे सुनाए कि उनको विशेष क्या प्राप्ति हुई, उन्होंने क्या लाभ लिया। ऐसे बाबा जी का हर एक अपना अपना अनुभव सुनाए, जिससे लोगों को अधिक लाभ मिल सके और हर एक को फील हो कि हाँ ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। परिवार में रहने वाले सोचे हमारे लिए उपयोगी है, और जो बैचलर है वो सोचे हमारे लिए उपयोगी है। किसी विशेष वर्ग का हो, किसी विशेष प्रोफेशन का हो, वो ये सोचे हमारे लिए बहुत उपयोगी है।
तो इस प्रकार से प्रोग्राम्स में नवीनता लाओ। आपको बोलना कम पड़े, सभी मिलके थोड़ा थोड़ा सुनाएं, पर लोगों को लाभ अधिक हो। उसका बाबा ने बहुत विस्तार से उस बात को स्पष्ट किया है कि किस प्रकार की सेवा की वर्तमान समय में आवश्यकता है। तो हम सभी सुनेंगे बाप दादा के महावाक्यों को बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम और बड़ी एकाग्रता के साथ। आज ज्ञान शून्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। बच्चे सितारे हैं, लेकिन अनेक विशेषताओं से संपन्न सितारों को देख रहे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाला है। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते हैं और बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषताओं को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे इतनी दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली सितारे इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांति में संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। वो सितारे आसमान में होते हुए धरती पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं। आप तो धरती पर ही हो, तो आप भी अपना प्रभाव तो डाल सकते हो ना। आप धरती के सितारे व आकाश के सितारे। धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए। क्या क्या करना है धरती के सितारों को? इस विश्व को हलचल से बचाए, सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त हैं। प्रकृति भी कैसी है और साथ में व्यक्ति भी, दोनों ही हलचल मचाने वाले हैं। लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की न उम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। कितना बाबा उम्मीद रख रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे ही सारे विश्व को बदलने वाले, सबको प्राप्तियां कराने वाले उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है।
जो हमने चमक लोगों को दिखानी है, जो झलक दिखानी है, शांति सुख देना है, वह चमक और झलक कितनी है, कहाँ तक प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। हम ये सोचेंगे हाँ बहुत लोगों को अच्छा लगता है, बहुत लोग प्रभावित होते हैं, बहुत लोग एप्रिशिएट करते हैं, और बाबा कहते उसकी स्पीड कितनी है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हो, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। ये रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदाई है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो, जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक होते हैं। अब समय ऐसा आ रहा है कि आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे, उन सितारों को देखने के इच्छुक होते हैं। पर बाबा कहते आप धरती के सितारों को देखने के इच्छुक होंगे, ढूंढेंगे कहाँ है वो शांति के सितारे, कहाँ है सुख के सितारे, कहाँ से ये प्रकाश आ रहा है, कहाँ से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ढूंढेंगे आप सितारों को कि ये शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहाँ से आ रहा है, यह भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज तरफ लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो ये रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। बाबा कहते उनका ध्यान आपकी तरफ जाएगा, परंतु उससे पहले आप पूरी तरह तैयार तो हो जाओ। किसी न किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो। सभी गुण तो हैं ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष उसमें संपन्न बनाओ। जैसे उदाहरण बाबा दे रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है, उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो। जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है। जैसे सरस्वती देवी को विद्या की देवी कहते हैं, दुर्गा देवी को शक्ति की देवी कहते हैं, धन की देवी लक्ष्मी को मानते हैं। देवियां भले सब हैं, परंतु हर एक की एक विशेषता विशेष होती है और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी के मानते हैं और पूजते हैं, शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह पूजते हैं सरस्वती को।
लक्ष्मी को धन देवी कह करके पूजते हैं, ऐसे अपने में सर्वगुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ, स्पेशलिस्ट बनो, विशेषता के आधार से विशेष देवी बनो। इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो, हर गुण की महीनता में जाओ, महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो, गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियां करो, हर गुण का अलग अलग अनुभव करो, हर शक्ति का अलग अलग अनुभव करो। अनुभव के सागर में तले में जाओ, सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभव ही नहीं, यही संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ। जैसे प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। जब बच्चे संपन्न बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं, हर गुण, हर शक्ति, हर विशेषता के अनुभवी बन जाएं, तो फिर अज्ञानता का पर्दा हट जाए। फिर लोग कहेंगे हाँ यही हैं, यही हैं, इन्हीं को ढूंढ रहे थे, इन्हीं से हमको मिलना है जो मिलना है। आपके संपूर्णता की रोशनी से ये पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तब ही कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो कि जो इनकी दृष्टि है, इस दृष्टि से गोल्डन शक्तियां, गोल्डन किरणें हमको मिल रही हैं। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं, लाइट की किरणें उन्हें गोल्डन एज में पहुंचा दें, सतो प्रधान बना दें, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो। ये गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। क्या समझना है? हम पारसनाथ के बच्चे, हम मास्टर पारसनाथ हैं। कैसी भी लोहे समान कोई आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। किसी को देखकर हम ये नहीं कह सकते ये तो लोहे समान है, ये तो तमो प्रधान है, ये कैसे सुधरेंगे या इनके अंदर कैसे बदलाव आ सकता है, ये नहीं कह सकते। हम पारस बन जाएं तो वो लोहे जैसी आत्माएं भी पारस के स्पर्श से सोना बन जाएंगी। तो अगर हम ये कहें ये लोहा है, ये सोचना गलत है। मैं पारस हूँ, ये समझना है। पारस का काम ही है क्या? पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और यही लक्षण
सदा स्मृति में रखना। तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, फलाना सितारा आ रहा है, डर जाते हैं कि वह सितारा आसमान से नीचे आ रहा है, घबरा जाते हैं। फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही आवाज निकलेगा कि लक्की सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीन लेकर देखते रहते हैं, फिर तीसरे नेत्र, दिव्य नेत्र से देखेंगे, अनुभव करेंगे। लेकिन ये वर्ष, ये समय तैयारी करने का है। अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा प्रोग्राम करोगे, प्रोग्राम में क्या करोगे? बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था? आप भी अपने दिव्य नेत्रों से उसे विजुलाइज करें, दृश्य को इमर्ज करें। कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स ही बिठाते हो। कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज, भाषण करने वाले ही स्टेज पर बैठते हैं। यह रूपरेखा बनाते हो ना। टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम और प्रभाव ज्यादा हो। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते हैं। उसकी वह रूपरेखा क्या हो? एक दिन विशेष आधे घंटे के लिए यह प्रोग्राम रखो। कैसे? जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण वाले भाषण करते हैं, वे भले चले, वो प्रोग्राम बेशक चले कि बाहर वाले जिन स्पीकर्स को, वीआईपीस को बुलाते हैं, वो अपना सुनाते हैं, भले वो बोले, लेकिन आधे घंटे के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले, अर्थात एक छोटा सा बच्चा, एक कुमारी, एक पवित्र युगल, एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल, एक बुजुर्ग, एक वह भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हों। भिन्न भिन्न आयु वाले, भिन्न भिन्न प्रोफेशन वाले, भिन्न भिन्न वर्ग वाले, ऐसे अर्ध चंद्रमा के रूप में बैठ जाएं और वह थोड़े थोड़े में अपनी बात कहें। तो बाबू कहते ऐसे चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए हों और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो, और एक एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्शन सुनाए कि श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्शंस मुझे क्या मिले, जिससे मेरी जीवन बदल गई, मेरी जीवन बन गई। कौन से गोल्डन वर्शन से मेरी जीवन में परिवर्तन आ गया, वो 3-3 मिनट में सब अपनी अपनी बात कहें। छोटा सा कुमार अथवा बच्चा या बच्ची सुनाए, बच्चों के लिए क्या गोल्डन वर्शंस मिले, कुमारी जीवन के लिए गोल्डन वर्शंस क्या मिले, बाल ब्रह्मचारी युगलों को गोल्डन वर्शंस क्या मिले, और प्रवृत्ति में रहने वाले ट्रस्टी आत्माओं को गोल्डन वर्शंस क्या मिले, बुजुर्ग को गोल्डन वर्शंस क्या मिले। वह 3-3 मिनट बोले, लेकिन लास्ट में जब ये 3-3 मिनट सब बोल दें, फिर सार में सभी के जो बोले गए गोल्डन वर्शंस हैं उस सार में सुनाए जाएं
कि अब प्रैक्टिकल क्या करना है वो फिर से रिवाइज कराया जाए। लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्शंस स्लोगन के रूप में सारी सभा को दोहराएं और जिसका टर्न हो बोलने का उसके ऊपर विशेष लाइट हो, जो स्पीकर हो उसके ऊपर लाइट हो और बाकी सभी के ऊपर कम लाइट हो, तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसी तरफ जाएगा। साइलेंस का प्रभाव हो, जैसे कोई ड्रामा करते हो ऐसी सीन हो, भाषण हो लेकिन दृश्य के रूप में हो। कितना अच्छा बाबा ने प्लान बना के दिया, ऐसे आराम से बाबा का सेवा करो। इसमें सेवा करने वालों को अधिक लोगों को पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है। हर एक अपनी तैयारी करेगा, हर एक अपनी भाषण देगा और एक स्पीकर को ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैं क्या बोलना है और फिर लोगों को भी मैसेज बहुत अच्छा मिलेगा जो उनको याद भी रह सकेगा। फिर थोड़ा बोलें, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलें, पहले से ही तैयारी हो। और दूसरे दिन ये एक दिन इस प्रकार का प्रोग्राम करें, फिर दूसरे दिन फिर इसी रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो, जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई ऑफिसर हो, कोई इंजीनियर हो, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट में बोलें कि ऑफिसर की ड्यूटी बजाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल हो सकते हैं। वह सफलता की मुख्य पॉइंट्स गोल्डन वर्शंस के रूप में सुनाएं। होंगे तो भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ी भिन्न प्रकार की होने से वह ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है, वह 3-3 मिनट में अनुभव की रीति से नहीं। जैसे अनुभव किसी को कहा जाता अनुभव सुनाओ, तो बस वो समझते हैं अनुभव सुनाने का मतलब मैं कैसे ज्ञान में आया, किसने मुझे ज्ञान दिया, किस सेवा केंद्र पर गया, पहले किससे मुलाकात हुई, फिर क्या हुआ, मैंने क्या प्रश्न पूछा, उन्होंने क्या उत्तर दिया, मेरे आगे क्या परीक्षाएं आई, क्या रुकावटें आई, फिर कैसे खत्म किया। केवल इसी को हम अनुभव समझ लेते हैं, केवल यही अनुभव की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा, जो ज्ञान लिया उस ज्ञान को जब मैंने अप्लाई किया तो उससे मुझे क्या लाभ हुआ, क्या अनुभव मिला, कैसे मेरे अंदर परिवर्तन आया, किस ज्ञान की पॉइंट से परिवर्तन आ गया, ऐसे अनुभव सुनाओ। फिर अनुभव की रीति से नहीं सुनाना, लेकिन अनेक अनुभव कर सके, अनुभव कर लें। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत ना हो। इतना प्रोग्राम में साइलेंस का वातावरण हो, हर चीज पहले से प्लान की हुई हो, हर व्यक्ति, हर सेवाधारी टाइम से पूर्व तैयार होकर अपनी सेवा पर उपस्थित हो और अपनी स्वमान, अपनी स्वस्थिति में स्थित हो, ताकि साइलेंस बनी रह सके। अक्सर अभी तक क्या करते आ रहे हैं, जो टाइम दिया जाता है सेवाधारी बहुत लेट तक पहुंचते हैं, उसके बाद फिर और 10 लोगों को हिलाते हैं, फिर वो खुद खड़े होते हैं। और बाबा क्या चाह रहे हैं, पहले से वातावरण साइलेंस का बनाओ, अपनी स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ, ऐसा वातावरण बना के रखो। हर एक ब्राह्मण ये लक्ष्य रखे कि जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बजता है तो सभी एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं, ऐसे इस बार इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख के भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। जब भी कोई प्रोग्राम करना है तो बाबा के बच्चों को हर एक को सोचना है मैं स्टेज पर उपस्थित हूँ।
हम सोचते हैं स्टेज वालों को चुप रहना है, स्टेज वालों को ठीक से यूनिफॉर्म में रहना है, उन्हें संभल कर बैठना है। बाकी जो ऑडियंस में बैठे हैं वो तो हिलते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। परंतु चाहे सभा में बैठे हों तो भी समझना ये है कि हम स्टेज पर उपस्थित हैं और हम सबकी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी क्या है? साइलेंस का वातावरण बनाना। हमारे वाइब्रेशन से लोगों को मैसेज मिलेगा। केवल स्टेज वाले शांति में होंगे और उनकी बुद्धि में भी मैनेजमेंट की बहुत सारी बातें होंगी। अभी भाषण, उसके बाद प्रसाद, उसके बाद गिफ्ट, ये सोच रहे हैं। और सभा में बैठे हुए ब्राह्मण वो हलचल में, मैंने जिसको बुलाया था वो अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया, इन सभी प्रकार की चिंताओं में हम रहते हैं। तो जो वातावरण साइलेंस वाला होना चाहिए वो नहीं बनता। और इसलिए जो नए आते हैं वो आके सिर्फ ये कह देते हैं हाँ अच्छा प्रोग्राम रहा, लेकिन दोबारा वो खुद अच्छा बनने के लिए कभी आते नहीं हैं। बाबा कहते बच्चे अब चेंज लाओ। यदि उनका परिवर्तन चाहते हो, दूसरों के परिवर्तन के लिए पहले स्वयं का परिवर्तन करो। मुख के भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। मैं भी एक स्पीकर हूँ, मैं भी बंधा हुआ हूँ। शांति की भाषा कम नहीं होती। ये ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभूति में लाता है। जहां तक हो सके और कारोबार समाप्त कर। सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना ही है। जिस समय प्रोग्राम चल रहा हो उस समय सभी ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना ही है। उस समय और सब कारोबार पहले से कर लें, सब समेट लें। कई बाबा के बच्चे तो प्रोग्राम में बैठने के बाद फिर फोन करते हैं, अरे इनको निमंत्रण नहीं दिया, अभी दे देते हैं। भले निमंत्रण उसी समय देते हैं, पर क्या वो खाली बैठा है जो आ जाएगा उस समय? और फिर दूसरी बात ये कि उस समय जब हम खुद ही हलचल में हैं तो हम दूसरों को शांति का अनुभव करा नहीं सकते। पहले से लिस्ट बनाएं, पहले से मैसेज दें। कम से कम 2 दिन 3 दिन पहले तो मैसेज दें। बाद में तो केवल रिमाइंड कराना होता है, लेकिन मैसेज हर एक के पास पहले से चला जाना चाहिए। योग के वाइब्रेशन पहले से चले जाने चाहिए। तो बाबा कहते ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना ही है। अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है वह आगे नहीं बैठने चाहिए। देखिए बाबा कितना अच्छा प्लानिंग बता रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी की ड्यूटी है, जो मेहमान आ रहे हैं उनको रिसीव करना है, मान लीजिए। अब जिनको मेहमानों को, गेस्ट को रिसीव करना है और वही आगे आगे बैठ जाते हैं, और एक मेहमान आया फिर उठेंगे, रिसीव करेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर दोबारा कोई आया फिर उठेंगे। तो खुद ही हलचल में हैं, सारी सभा को भी हलचल में ला देते हैं। बाबा क्या करें, अगर मान लीजिए किसी की ऐसी ड्यूटी है, ऐसी सेवा उनको दी गई है, तो उन्हें आगे नहीं बैठना चाहिए। किसी को यदि नींद आती, उसे पता मुझे नींद आती है, उसे आगे नहीं बैठना चाहिए। किसे पता है कि मेरी ऐसी ड्यूटी है, तो उसे आगे नहीं बैठना चाहिए। हमेशा एक कोने में, साइड में बैठें, ताकि अन्य लोगों को डिस्टर्ब ना करें। आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। समझो 3 घंटे की भट्ठी है, तब भाषण अच्छे नहीं कहेंगे। अगर 3 घंटे की भट्ठी है, कार्यक्रम है भट्ठी का, और सुनाने वाला भाषण कर रहा हो, करानी है भट्ठी, देनी है भाषण, और उस समय भाषण कर रहे हो, तो उस समय नहीं कहेंगे भाषण अच्छा किया। अरे भाषण चाहिए ही नहीं ना उस समय तो भट्ठी है ना। लेकिन कहेंगे भाषण अच्छी आई।
भाषण के साथ भासना भी तो आए ना। अपनी दादी जानकी जी हमेशा इस बात को कहती थी कि भाषण करने के मार्क्स नहीं हैं। किस चीज के मार्क्स हैं? मार्क्स हैं भाषणा देने के, मार्क्स हैं रूहानी वातावरण बनाने के, मार्क्स हैं किसी को संतुष्ट मणि बनाने के, मार्क्स हैं हर हाल में मुस्कुराने के, हर हाल में बेफिक्र रहने के। बेफिक्र हैं, निश्चिंत हैं, संतुष्ट मणि हैं, तो हम पुण्य का काम करेंगे, तब हम भाषणा दे पाएंगे। अन्यथा जब तक अपने में ही कोई वासना है तो भाषणा नहीं दे सकते। दादी हमेशा इस बात का ध्यान खिंचवाती थी। बाबा क्या कह रहे हैं? भाषण के साथ भाषणा भी तो आए ना। जो भी ब्राह्मण आता है वह ये समझ कर आए कि हमको भट्ठी में आना है। आए हैं पब्लिक फंक्शन में, पर समझ के क्या आए कि हम भट्ठी में आए हैं। भट्ठी में अभी 3 घंटे भी कोई हिलते नहीं ना। जितने टाइम की भट्ठी होती है उतना टाइम स्थिर बैठते हैं। तो वैसे ही बाबा कहते प्रोग्राम में आए हो तो भी ये समझ कर बैठो कि हम भट्ठी में आए हैं। कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना, लेकिन सहयोगी बन आना है। तो इसी प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जाएं। ऐसे लगे ये 3000 नहीं है, लेकिन फरिश्तों की सभा है। कल्चरल प्रोग्राम के समय भले हंसना बहलना कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे। अगर हम शांत रहेंगे तो दूसरे आने वाले भी शांत होंगे। यदि हम प्रोग्राम में धीरे बोलेंगे वो भी हमें देखकर धीरे बोलेंगे। जैसा वायुमंडल होता है वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते हैं। तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ, शॉर्ट और स्वीट। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे। ठीक है? अच्छा, अभी क्या करोगे? अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करोगे ना। तो एक गोल्डन जुबली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने का वर्ष मनाओ। संपूर्ण और संपन्न बनाने का वर्ष मनाओ। ना हलचल में आओ, ना हलचल में लाओ। ना खुद हलचल में आओ, ना दूसरों को हलचल में लाओ। हलचल मचाने वाली तो प्रकृति ही काफी है। ये प्रकृति अपना काम कर रही है। आप अपना काम शांति फैलाने का करो। अच्छा, सदा होली सितारे बन, विश्व को सुख शांति में बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन, पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रतन स्वयं में जमा करने वाले, सर्च लाइट बन अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते,
नमस्ते। बाबा ने टीचर से मुलाकात की। आप सभी भी टीचर्स हैं। बाबा हमेशा कहते स्टूडेंट कम टीचर बनना है और टीचर कम स्टूडेंट बनना है। अच्छा टीचर भी वही बन सकता है जो पहले अच्छा स्टूडेंट बने। नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना, तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है कि विशेष मौके पर उमंग आता है कि नई दुनिया बनानी है। तो ये उमंग कभी कभी आता है या ये ठेका ही लिया है, सदा इसी उमंग में रहते हो। कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नहीं स्थापन होगी। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जितना नई दुनिया के नजदीक आते जाएंगे उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो और नई दुनिया बनाने वाले भी आप हो। तो बनाने में शक्तियां भी लगती है, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे नई दुनिया के आप फाउंडेशन हो, नई दुनिया बनाने की आप नींव हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा? यदि आप बच्चों की अवस्था कच्ची होगी, हलचल वाली होगी, तो फिर विश्व रूपी बिल्डिंग कैसी बनेगी? तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो हैं उनको मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्मों तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार कर ली है ना? अच्छा, बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं हो, ऐसा अनुभव करते हो कि हम बाबा के दिल तख्त नशीन हैं। इस समय दिल तख्त नशीन है, फिर विश्व के राज्य के तख्त नशीन बनेंगे। दिल तख्त नशीन वही बनते कौन? जिनके दिल में एक बाप की याद समाई रहती है। जैसे बाप के दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों के दिल में बाप की याद सदा और स्वतः ही रहे। बाप के सिवाय और है ही क्या? तो तख्त नशीन है, इसी नशे और खुशी में रहो। अच्छा, वरदान। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भाव। विश्व के आगे एग्जाम्पल हैं हम सभी बच्चे, पर क्या करना है? ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः ही बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर
अपनी जीवन बनाएंगे। स्लोगन, अपने चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। अपने चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। ओम शांति। आज 11 बजे ज़ूम पर कार्यक्रम आएगा। हम सभी आपस में मिलेंगे संडे को। संडे आज ही है, तो आज 11 बजे हम सभी आपस में मिलेंगे ज़ूम पर, और जो मिलना चाहते हैं वो सेंटर पर फ़ोन करेंगे तो उन्हें दिशा निर्देश दिए जा सकेंगे। ओम शांति। जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।